नेक्स्ट फॉर्मूला है द 2 sin inverse x। फॉर्मूला क्या हो सकता है? sin inverse ऑफ व्हाट? Sir, 2 times of x into under root 1 minus x into under root 1 minus x. 1 minus x square। think about sin 2 theta। sin 2 theta is Yes. the 2 sin theta, यह आपका cos theta होगा क्योंकि sin इनवर्स x को आप थीटा मानोगे, तो Yes. ये 2 थीटा होगा। ये sin इनवर्स इधर आ जाएगा तो sin 2 theta, sin 2 theta is the 2 sin theta cos theta। so this is the formula of sin inverse x, sorry 2 sin inverse x। कंडीशन क्या होगा? sin इनवर्स x का रेंज क्या है? Sin inverse x, sir, minus r नहीं minus pi by 2 से pi by minus pi by 2 square. माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो minus 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 pi से pi. प्लस पाई। इसका रेंज कितना? फिर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या होगा? कुछ भी मतलब क्या होगा? तो minus pi by 2 से pi by 2। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ तो कुछ पोर्शन के लिए LHS इक्वल टू RHS होगा, कुछ पोर्शन के लिए नहीं होगा। हाँ तो इफ यू मेक 2 sin इनवर्स x as माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सर इसका क्या रेंज होगा? बड़ा है ना, लेफ्ट साइड का रेंज बड़ा है, लेफ्ट साइड रेंज को मैं कंपैक्ट कर दूंगा तो LHS इक्वल टू RHS। हाँ LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि राइट साइड को तो और कंपैक्ट करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट साइड रेंज बढ़ा दिया गया तो इसका रेंज को छोटा करेंगे। इफ 2 sin inverse x lies in between minus pi by 2 to plus pi by 2, तब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का रेंज सेम होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो sin इनवर्स x कहां से कहां तक रहा? minus pi by 4 से pi by 4। माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 के अंदर साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ सर साइन इंक्रीजिंग माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। ये माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 वो भी इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी सर आपका सेम रहेगा। तो यूज साइन बोथ दिस साइड्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो 2 sin inverse x becomes sin inverse 2x into under root 1 minus x square if x lies in between minus 1 by root 2 से लेके plus 1 by root 2। और you can write mod x less than equal to 1 by root 2, ये भी लिख सकते हो। बट sin inverse x का डोमेन क्या है? minus 1. -1 टू +1। sin inverse x का डोमेन होता है -1 टू +1। हाँ सर तो ये -1 by root 2 से लेके +1 by root 2 तक हो गया। और दो पार्ट बचा है, ये एक पोर्शन, ठीक है। हाँ तो आएंगे नेक्स्ट पोर्शन के लिए क्या होगा। when it lies in between 1 by root 2 to 1। अभी देखो ऑपकोड में हमने क्या लिखा है, STA when x lies in between 1 by minus root 1 by 2 to 1, no 1 by root 2 to 1। सर वो तो बाद में pi by 2 से pi में उतरेगा।
ठीक है, 1/√2 to 1 के अंदर जब होगा, साइन इनवर्स x का रेंज कितना होगा? When x lies in between 1/√2 to 1 के अंदर, इसके अंदर साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? 45 से 90। 45 से 90 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? पाई से पाई बाई नहीं, मतलब पाई बाई 2 से पाई। π/2 से पाई, मतलब इट्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, सेकंड कोड। इसका वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस थीटा। नहीं, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन तो हमेशा पॉजिटिव, तो क्योंकि फर्स्ट कोड। x पॉजिटिव दिया गया तो ये पॉजिटिव होगा। तो हाँ, साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट कोड। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो LHS इज नॉट इक्वल माइनस। RHS। यस, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x। समझाइए। और एक इंटरवल बचा, -1 से लेके -1/√। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1/√2 पर क्लोज किया, इसलिए ओपन रखा। आप चाहो तो क्लोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लोज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/√2 पर आप चेक करो, इधर वैल्यू डालो, इधर भी डालो, दोनों का आंसर सेम दिखेगा। When x इक्वल टू 1/√2, तो ये क्या होगा? 2 × 1/√2 √2, ये भी हो जाएगा 1/√2। तो कितना मिला? 1। साइन इनवर्स 1 कितना? 45। π/2। अरे पाई बाई। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 होगा। साइन इनवर्स -1 कितना होगा? माइनस साइन इनवर्स। माइनस पाई। नहीं सॉरी, नहीं, ये भी 1 होगा ना। 1 होगा ना सर, माइनस। हम्म, हाँ, तो ये 1 भी होगा पाई तो बाई क्या 2। होगा? ये सिर्फ पाई माइनस π/2। हाँ। तो ये वैल्यू इक्वल ना दोनों के लिए। तो 1/√2 आप क्लोज करो, दोनों में चलेगा। एक में क्लोज, एक में ओपन करोगे भी चलेगा, दोनों में ओपन मत करो। ठीक है, सेव के लिए आप दोनों में क्लोज कर दो, कोई इशू नहीं। ये इंटरवल में साइन इनवर्स x का रेंज कितना होता है? सर थर्ड क्वार्टर में आएगा। ये -45 से लेके -90 से लेके -45 हाँ, इंटू 2 करेंगे तो -90 से लेके -180, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। बट कैसे, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। नीचे से थर्ड क्वाड्रेंट आया। नीचे से जब थर्ड क्वाड्रेंट आता है, इसका एंगल क्या होता है? पाई प्लस थीटा। प्लस थीटा। पाई प्लस हम्म, क्या होता है? माइनस पाई प्लस माइनस प्लस थीटा। माइनस पाई माइनस थीटा। -π माइनस पाई -θ। प्लस थीटा नहीं सर। तो ये होगा -π+θ। जब x नेगेटिव होगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव होगा। हाँ सर। तो साइन इनवर्स कहाँ पे होगा? ये जब नेगेटिव होगा, साइन इनवर्स कहाँ पे रहेगा? फोर्थ सर वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -θ। माइनस। हाँ, तो क्या करेंगे? हाउ टू राइट? कैसे इक्वेट करोगे, दोनों को कैसे इक्वेट करोगे? ये अच्छा -π सर, प्लस, माइनस पाई माइनस साइन ऑफ इनवर्स। हाँ, इसको एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करेंगे और -π। हाँ, तो -π माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। हमें करेक्ट? तो ये जो एंगल होता है, ये नेगेटिव एंगल देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, ये +θ होगा। +θ -π, -π +θ। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपका कंडीशन। जिसको नहीं समझा तो कम से कम आप फर्स्ट वन को याद रखोगे, ये याद रखोगे, बाकी दोनों के लिए आप कोई नॉन एंगल ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई एक नॉन वैल्यू रखो थर्ड वाला sin बोल in- सकते हैं? हाँ थर्ड वाला एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? -5 माइनस साइन इनवर्स वाला। when x lies in between -1 to -1/√2 sin इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -90 to -180। sin इनवर्स x अच्छा, -1/√2 to -1। when x lies in between -1 से लेके -1/√2 sin इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? सर -90 to -180। माइनस sin इनवर्स x -180 से मतलब -90 से -180 sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का रेंज कितना? 0 to -5/2 रहेगा सर। अब साइन इनवर्स का रेंज है -5/2 to +5/2। हाँ, तो ए इंटरवल में sin इनवर्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -5/4 to -5/2। तो sin इनवर्स x लाइज इन बिटवीन -90 से लेके -5/4 है ना? हाँ हाँ सर। तो 2 sin इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक रहा? -5 to -5/2। -5 से -5 to -5/2 यस सर। मतलब कहाँ पे रहा? कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? थर्ड, कैसे, ऊपर से गया कि नीचे से गया? नीचे से। नीचे से। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है -5 + थीटा जब नीचे से आता है। यस ऊपर से जब आता है तो पाई प्लस थीटा होता है। नीचे से जब आता है -5 + थीटा होता है। तो ये एंगल जो हो गया, ये आ गया -5 + थीटा। अब इधर का एंगल चेक करेंगे। when x नेगेटिव ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो साइन इनवर्स कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हैं? माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो दोनों को कैसे इक्वल समझ करोगे? गया। इसको एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे, फिर -5 प्लस करोगे, है ना? हाँ सर, समझ गया। वही क्या? हाँ, वही बोल रहा था, जिसको समझ में नहीं आया तो कम से कम आपको फर्स्ट टर्म याद रखना पड़ेगा। बाकी सेकंड एंड थर्ड के लिए आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे? कोई एक एंगल रखो, नॉन वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स दोस लाइज इन बिटवीन 1/√2 to 1। नॉन वैल्यू बताओ। x को √3/2 ले सकता हूँ, जो 1/√2 to 1 के अंदर रहेगा। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स x क्या होगा? साइन इनवर्स √3/2 कितना? साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है? π/3। π/3 60 डिग्री। हाँ सर। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। अब √3/2 इधर डालो, तो ये होगा 2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 × √3/2, ये हो जाएगा 1/2। तो ये मिला साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 मतलब ये 60 डिग्री। हाउ टू मैनिपुलेट? एंगल को हम डबल ट्रिपल ऐसा नहीं करते। मैनिपुलेट मैंने क्या बोला था, कैसे करोगे? n पाई ± थीटा, इसमें ही मैनिपुलेशन होता है। ये 60 डिग्री 120 डिग्री, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हाउ टू मेक योर LHS इक्वल टू RHS?
और इधर 120 इधर 60 कैसे इक्वेट करोगे? प्लस 60 करना पड़ेगा। प्लस 60 करना पड़ेगा। 5 minus theta. 5 minus 8 माइनस थीटा वो भी कर सकते कर रहे हो बाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाँ। कोई मैनिपुलेशन एंगल में कुछ एंगल में चेंज होगा तो माइनस का चेंज होगा। मल्टीप्लाई डबल ट्रिपल ऐसा नहीं होगा। प्लस 60 इसका क्या मतलब है? तो 75 रखोगे इधर थोड़ी 70 मतलब 150 हो जाएगा। यहाँ पे जब 75 पे आएगा इधर 105 पे आएगा। प्लस 60 करोगे होता है। मैं इधर लिख रहा हूँ एन पाई प्लस माइनस थीटा में करोगे प्लस 60 करोगे आप। तो एक नॉन एंगल लेके आप चेक कर सकते हो आपका मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है, कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है आप कर सकते हो। नहीं वो भी नहीं हो रहा है फिर सबको रटा मारो और कुछ नहीं। So this is the formula of 2 sin inverse x. नहीं ये भी साइन इनवर्स x ये भी कंसीडर कर सकते हो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या फॉर्मूला था? Sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. हाँ सर। कंडीशन क्या था? x y 0 से 1. सर प्लस वाइस हाँ x y दोनों 0 से 1. 0 से 0 1 to 1 और क्या कंडीशन था? 1 से 2 square plus y square. x square plus y square 0 से 1. 0 to 1। और एक कंडीशन था 1 से 2। अब टू गेट 2 sin इनवर्स x y को मैं x कर देता हूँ हाँ so that ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x 2 sin इनवर्स x आ जाएगा। तो y के जगह x डाल दो, x y इंटरचेंज कर दो, सर क्या यहाँ से मिलेगा? भी कर सकते हैं ना तो मिला? हाँ सर मिला. कंडीशन अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। हाँ 0 तो x स्क्वायर हाँ लेस देन इक्वल टू हाफ। हाँ तो x हाँ लाइज इन बिटवीन -1/√2 to +1/√2। हाँ सर. yes, sir। मिला? अच्छा हाँ सर जब मिला। मोर देन 1 हुआ था तो आपको पाई माइनस था ना? हाँ पाई माइनस फॉर्म हाँ, था इधर भी वही है। when Yes, 2x स्क्वायर मोर देन 1 आपको ये मिल रहा है पाई माइनस। और नेगेटिव के लिए हम साइन इनवर्स माइनस x यूज किए थे, तो इधर भी कर सकते हो ऐसा। हाँ सर माइनस अब 2 cos इनवर्स x फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा? cos इनवर्स में क्या होगा? Think about cos to theta in terms of cos। इसको आप थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा cos to theta। आपके पास cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा मतलब cos थीटा इक्वल टू x। x cos to theta for cos to theta formula in terms of cos 2x square minus 2 under root 1 minus x. ये क्या 2x मिल square रहा है? minus 2 आएगा ना सर? हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कंडीशन क्या होगा? 2 cos इनवर्स x का रेंज कितना? 0 से पाई 0 to पाई cos इनवर्स का। 2 cos इनवर्स का 0 0 से 2 से 2. 0 to 2 पाई। रोटेशन हो गया सर इसका रेंज इस तो 0 से पाई 0 to पाई। इसका मतलब इसको कंपैक्ट करना पड़ेगा, इसको 0 to पाई के अंदर रखना पड़ेगा so that LHS will be equal to RHS। Now 2 cos inverse x lies in between 0 to pi। Cos inverse x lies in 0 से between पाई
0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 के अंदर X cos lies इनवर्स in x लाइज इन बिटवीन, तो x लाइज इन बिटवीन व्हाट 0 to 1. 0 to 1। cos यूज करोगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू cos 0 ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई बाय 2, बिकॉज cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग Cos- टर्म्स है, Sorry, cos 0. तो ये 1 होता है, ये x, ये 0, तो 0 to 1 के अंदर आ मिला। Yes. तो ये एग्जैक्टली हाफ दे दिया, इधर 3 पार्ट्स हुआ था, -1 to +1 3 पार्ट्स हुआ था, इधर एग्जैक्टली हाफ के लिए हो गया और एक हाफ बचा, अभी हाँ तो सर, अभी मतलब 2 1 पार्ट्स होगा, इसमें दो फॉर्मूले होगा। अब रखेंगे -1 to 0, क्या होगा when it is lies in between -1 to 0, -1 to 0 के लिए इसका रेंज कितना होगा, थर्ड क्वार्टर में जाएगा ना। -1 to 0 के अंदर cos इनवर्स x कहाँ पे रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई बाय 2 से पाई बाय लेके 2 से पाई। पाई इंटू 2 करेंगे तो पाई से लेके 2 पाई, हाँ मतलब 2 cos इनवर्स तो तो इसका रेंज जो मिला पाई से लेके 2 पाई, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका रेंज कितना हुआ 0 से फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ये ऑटोमेटिक चेंज होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ सर। क्योंकि हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, जो था सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा थर्ड में। थर्ड में। थर्ड बट ये जो थर्ड एंड फोर्थ मिला ऊपर से मिला कि नीचे से मिला, रोटेशन आपका ऊपर से हुआ है कि नीचे से हुआ है, ऊपर से ऊपर से, तो ये जो ऊपर एंगल से। होगा ये पाई प्लस थीटा होगा, पाई ये प्लस 2 पाई माइनस थीटा होगा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा एंड पाई माइनस थीटा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है 2 पाई। सर मैं 2 खाली पाई माइनस ऑफ दिस, हाँ हाँ ठीक है 2 पाई माइनस ऑफ दिस, इसमें भी चेक करो 2 पाई का डिफरेंस आ रहा है, पाई का। हाँ सर। हाँ सर थर्ड ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये दोनों का डिफरेंस होता है नेगेटिव, नेगेटिव डालेंगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स लिखेंगे, when x changes -x तो ये क्या हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स आई x प्लस पाई माइनस cos इनवर्स x, तो टोटल क्या हो गया 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, हाँ तो 2 पाई का डिफरेंस देगा ना, हाँ सर, अगर x नेगेटिव रहेगा तो हम लोग नो डाल दो डायरेक्ट। तो इतने सारे मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, तो बाकी आप जैसे आपका मर्जी, आप जैसे याद रखोगे। Now 2 tan inverse x, tan inverse क्या होगा 2x upon 1 minus x 2x upon 1 minus x square, think about tan 2 theta, tan 2 theta is the 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, इसका रेंज कितना सर -5/2 से पाई -π/2 to +π/2 ओपन इंटू 2 करेंगे तो -π to +π, इसका रेंज कितना -π/2 to -5/2 ओपन +π/2 ओपन, तो LHS इक्वल टू RHS करने के लिए आपका 2 tan इनवर्स x को कंपैक्ट करना पड़ेगा, माइनस इसके अंदर लाना पड़ेगा, -π/2 to +π/2 के अंदर लाना पड़ेगा, सर -1 से 1 में आ जाए yes, then x lies in between -1 to +1, ओके, इक्वल 1 नहीं होगा, इक्वल 1 पर अनडिफाइंड होता है, -1 to +1 के तरह होता है। tan इनवर्स x का डोमेन क्या है
R R है all sir. real. ऑल रियल, तो -1 to +1 हो गया और दो पार्ट बचा है, हाँ, एक होगा positive मोर देन और 1 एक More than 1 और एक less than और एक minus. लेस देन 1। व्हेन x मोर देन 1 इक्वल 1 तो नहीं होगा, मोर देन 1, मोर देन 1 होगा तो ये कहाँ पे रहेगा? very Pi second quadrant. by 4 से pi by 2. Pi minus 6. सर pi by 2 से pi पूरा. सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ मतलब second quadrant. ये हाँ 45 से बड़ा होगा ना, हाँ तो सर इंटू 2 करेंगे तो 90 हाँ से सर. बड़ा होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। मोर देन 1 होगा तो ये कहाँ पे, ये क्या होगा? first quadrant. देख के बता। अच्छा इसमें तो वो भी डिपेंड करेगा, सर नेगेटिव आ रहा है तो 10. नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्थ सेकंड और फोर्थ. फोर्थ में होगा सर. tan इनवर्स कहाँ पे रहेगा? ग्रेटर देन tan इनवर्स फोर्थ में हो जाएगा ना, नेगेटिव फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में क्या जाएगा. डिफरेंस है? आई ऐड करेंगे। इसमें प्लस पाई कर देंगे, ठीक है। हाँ तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उधर भी किए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, व्हेन xy मोर देन 1 था, हम पाई प्लस किए थे ना, हाँ सर. इसमें भी वही है। हियर x इक्वल टू y, तो xy मोर देन 1 मतलब इधर क्या होगा, x स्क्वायर मोर देन 1। अच्छा अभी करेंगे व्हेन x लेस देन -1, -1 से जब कम होगा तो ये क्या होगा, -45 से कम होगा tan इनवर्स x, हाँ -45 से कम इंटू 2 करेंगे तो थर्ड -90 से कम, क्वाड्रेंट। थर्ड में हाँ जाएगा. सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, नीचे से ना ऊपर से? नीचे से नीचे से. नीचे से माइनस मतलब पाई पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस प्लस थीटा। अच्छा ये अभी अभी भी नेगेटिव x होगा लेस ना देन -1 के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट. फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा, तो क्या करेंगे, माइनस थीटा माइनस पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें करेक्ट समझा? हाँ सर तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब ये 2 tan इनवर्स x का ये tan इनवर्स में हुआ, इसका भी फॉर्मूला साइन इनवर्स में होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बना tan के x दे का दो. भी sin x में क्योंकि tan x इसको आप तो थीटा मानोगे ना, ये थीटा मानोगे तो ये 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हाँ. sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या होगा, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. हम्म 1 plus tan square theta. plus tan हाँ सर। ओके। तो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में फॉर्मूला होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका रेंज माइनस पाई से लेके प्लस पाई, ओपन। इसका रेंज कितना, माइनस पाई बाय 2 -π/2 to +π/2 क्लोज। तो LHS इक्वल टू RHS कब होगा, जब जब माइनस 2 पाई बाय tan 2 इनवर्स x लाइज इन बिटवीन -π/2 to +π/2 क्लोज में होगा, क्योंकि हाँ क्लोज तो इसको आ जाएगा। तो माइनस पाई बाय -π/4 to +π/4, इसका मतलब क्या होगा, -1 -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। समझा? हाँ. ये अब फिर इसका भी दो पार्ट बचा है, दो पार्ट. एक मोर देन 1, इफ इट इज मोर देन 1, मोर देन 1 होगा तो ये कहाँ पे रहा, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ क्योंकि ये मोर देन 45 होगा इंटू 2 मोर देन 90, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। और मोर ये देन 1 फोर्थ के लिए क्वाड्रेंट आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट,
मतलब ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, आंसर क्या होगा? पाई पाई माइनस माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझा? when x लेस देन -1 से जब कम होगा तो ये कहाँ पे होगा? tan इनवर्स x तो अपना खुद -45 से कम इंटू 2, -90 से कम, Third quadrant. थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस बट नीचे से हाँ -5 प्लस थीटा, ये क्या होगा? माइनस Negative. थीटा नेगेटिव Negative. नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ये माइनस थीटा। हाउ टू मेक इक्वल? सर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स। समझा? हाँ। इसका और एक माइनस करेंगे, ये टोटल का एक माइनस करेंगे प्लस माइनस पाई करेंगे। Am I correct? यस ये 2 tan इनवर्स x। फिर cos इनवर्स में क्या होगा? 1 minus x square हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos 2 थीटा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1%. हाँ सर. इसका हाँ, रेंज -पाई टू इसका माइनस पाई से प्लस पाई, इसका रेंज 0 से पर. 0 टू Zero. पाई क्लोज, सॉरी ये ओपन है। हाँ सर तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स x का, ये दोनों का कॉमन इंटरवल क्या है? 0 से पाई जीरो ऊपर. से पाई ओपन रहेगा, 0 क्लोज होगा। हाँ. That means 2 lies in between 0 to pi, pi पर ओपन open। तो tan inverse x lies in between -1 to 1 0 to pi by 2। क्या 0 से 1 ना. क्या कर रहे हो? 0 to pi by सर 2। पाई बाय 2 है. हाँ सर. सर सर. हाँ सर पाई बाय 2 पर तो x क्या होगा? 0 to infinity. 0 0 to to infinity infinity, सर. मतलब x greater than equal 0, मतलब पूरा दो पार्ट में होगा। Okay, क्योंकि ऑलरेडी आधा आ गया। लेस देन 0 के लिए क्या होगा? When x लेस देन 0, ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा, नहीं तो फोर्थ Third क्वाड्रेंट quadrant. होगा। नहीं. नीचे से होगा ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है tan Quadrant इनवर्स होगा. x। हाँ सर. हाँ. इंटू 2 करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ होगा. ऐसे थर्ड एंड फोर्थ दोनों आ सकता है। हाँ सर. ये क्या आता है? ये फर्स्ट एंड सेकंड आता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब ये क्या होता है, ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, आपका 2 tan इनवर्स x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, सॉरी फोर्थ कहाँ पे आना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है ना, हाँ ये सर. तो 2 tan इनवर्स x मस्ट बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सर एक बार फिर से थोड़ा बताऊंगा। एक मिनट, एक काम करो, x जब नेगेटिव होगा, एक्चुअली इसका दो केसेस बनता है नेगेटिव के लिए। एक रहता है कि -1 to 0 के अंदर में रखता हूँ, ठीक है। जब -1 to 0 के अंदर रखते हो ना, ये पॉजिटिव होता है, हाँ सर। ये बात क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट जो नेगेटिव में क्रिटिकल पॉइंट इसका -1 है, ठीक है। -1 to 0 के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेस देन -1 के लिए ये नेगेटिव हो जाता है। हाँ सर समझा? तो Yes. व्हेन x लाइज इन बिटवीन -1 to 0, ये जो पूरे नेगेटिव को मैंने दो पार्ट किया, एक रखा -1 to 0, एक रखेंगे मतलब अप टू इंफिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। ये एक पार्ट रखेंगे, ये एक पार्ट रखेंगे। हाँ व्हेन इट इज -1 to 0 तो ये पॉजिटिव, तो ये कहाँ पे रहेगा? ये कहाँ पे रहेगा? सर First 0 से quadrant. पाई बाय कहाँ पे? नहीं सर When x lies in between -1 to 0, क्वाड्रेंट थर्ड इसका जो अरे ये वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव First quadrant. ये तो cos इनवर्स कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ tan इनवर्स x का रेंज कितना होगा ये इंटरवल में? सर 0 पे 0 हो जाएगा और 1 -1 पे -5 क्या? सर पाई बाय 2 -1 to 0 के लिए tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक रहता है? -π/4 से 0 -π/4 to 0 इंटू 2 करेंगे तो -π/2 से 0 कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट रहा? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का डिफरेंस क्या है? माइनस कर देंगे। माइनस करना है, Minus. समझा? हाँ सर. हाँ सर तो ये कर देंगे माइनस कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अच्छा, जब -1 से कम होगा, सपोज -1 से कम हुआ, लेस देन सर -1, कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा सर तो Cos- cos नेगेटिव आ रहा है. हाँ, तो x लेस देन -1 होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो cos इनवर्स हाँ. चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड Second. क्वाड्रेंट मतलब π - थीटा। हाँ सर. -1 से कम होगा तो ये -45 से कम होगा, इंटू 2 हाँ, करेंगे तो -90 से कम होगा। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, किससे? ऊपर से कि नीचे से? नीचे से. तो इसका एंगल क्या होगा? -π + थीटा. प्लस ये दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस का. सर 2 थीटा 2 पाई नेगेटिव का। नेगेटिव का नेगेटिव का है ना. इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाता है हाँ सर. नेगेटिव का हाँ डिफरेंस। तो बोथ द केसेस हाँ। आपका व्हेनेवर x नेगेटिव, तो आपका बोथ द केसेस के लिए आपको माइनस मिला। अच्छा एक ही इंटरवल में हाँ, क्योंकि राइट साइड में एक मिला, सॉरी 0 to ∞ के लिए एक मिला, तो इसमें भी एक मिलेगा ना, इसमें दो नहीं मिलता है, हाँ सर क्योंकि पूरे रियल नंबर को 0 to ∞ के लिए एक मिला, तो इसके लिए एक ही मिलेगा, इसमें इसके लिए दो हो नहीं पाएगा। जहां पे वो बीच में हो जाता है, जैसे साइन के लिए एक -1 to +1 के लिए एक हुआ, तो इसके लिए फिर आपको दो पार्ट बचा, मोर देन 1, एक लेस देन -1, इसलिए इसका इसका 3 बना। साइन के लिए 3 बना, टैन के लिए भी 3 बना, बट कॉस के लिए 2 बनेगा। 2. इसमें भी ऐसे हुआ था, कॉस के लिए 2 बना था, साइन के लिए 3 बना था। समझाइए? हाँ सर. ये सब आपको याद रखना है, राइट डाउन।
डन। एक मिनट से लास्ट वाली। हाँ सर हो गई। अच्छा, कभी 3 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या कर सकते हो? साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? थिंक अबाउट साइन 3 थीटा। 3x माइनस 4x। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, मैं इनिशियल कंडीशन दे देता हूँ, बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इन जनरल नहीं आता है, इनिशियल कंडीशन में दे देता हूँ। इसका रेंज कितना? -π/2 टू +π/2 है ना? हाँ सर, इसका रेंज उसका 3 टाइम्स। 3 माइनस डेफिनेटली 6। सर इसको हम माइनस कंपैक्ट बाय करना 6 पड़ेगा। पाई बाय फिर साइन इनवर्स एक्स को लाइज करना पड़ेगा -π/2 टू +π/2, सो दैट दोनों इक्वल हो सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स लाइज इन बिटवीन -π/6 टू +π/6। एक्स लाइज इन बिटवीन -√3/2 1/2 अच्छा 30 पाई बाय डिग्री 6 सॉरी पाई बाय 6 सॉरी -1/2 टू +1/2। समझा? हाँ सर तो अदर हाफ एक्चुअली के लिए अलग होगा। ये 3 पार्ट्स में होगा, ऐसा नहीं कि 1/2 टू 1 तक चला जाएगा। 1/2 टू फिर 60 तक होगा। नेक्स्ट इंटरवल इसका चार पाई होगा इंटरवल, मतलब 1/2 टू √3 तक, फिर √3/2 तक, फिर √3/2 टू ये, मतलब पूरे One. टोटल पाई हो 90 गया डिग्री ना? को, मतलब -π/2 टू +π/2 को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। मतलब 0 टू π/2 के लिए भी 3 पार्ट्स होगा, एक 30 डिग्री, 30 टू 60, 60 टू 90, ऐसे। वैसे नेगेटिव के लिए भी ना सर? हाँ, ऐसे भी नेगेटिव। हाँ ओके ठीक है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत होगा, आप इसको चेंज कर सकते हो, 2 sin इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कर सकते हो। बट नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सपोज जैसे देखो 1/2 टू √3/2 तक, 3/2। तो इसमें क्या होगा? इसका जो रेंज रहा, ये 30 टू 60 इंटू 3 करेंगे तो 90 टू 90 to 180 180, मतलब ये सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ सर। सेकेंड क्वार्टर और हाफ से लेके √3/2 तक ये क्या फर्स्ट होगा? इसका First. वो देखो, नेगेटिव ये वही देगा, मतलब जो फैक्टराइज करोगे, x कॉमन जाएगा, देन 3 माइनस 4x 4x। स्क्वायर, तो 0 और एक 4/√3/2, ठीक है ना? हाँ सर। तो एक्चुअली उल्टा करना पड़ेगा। 0 टू √3/2 के लिए ये क्या होता है? पॉजिटिव होगा ना 4x 4x स्क्वायर, x स्क्वायर होगा 3/4। हाँ हाँ, सर, तो तो ये 3 पॉजिटिव माइनस होगा। 0। हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? π-θ। पाई माइनस 3। समझा? सर इसमें भी जब हाफ इक्वल टू में डाले तो चलेगा क्या? हाँ, आप अपने तो इसका इंटरमीडिएट मतलब नॉन वैल्यू ले लो, 1/√2 चेक करके आप देख सकते हो। 1/√2 रखोगे, इफ यू कंसीडर x एज 1/√2,
तो ये 45 इंटू 3 3/5 135, ठीक है हाँ। ना। और ये 1/√2 रखेंगे तो 3/√2 माइनस 4 2/2 तो क्या मिला, 3/√2 अपॉन 2/√2 1/√2 1/√2 करेंगे तो ये 45 डिग्री होगा, हाँ ठीक है। ये 135, ये 45, तो पाई माइनस थीटा हुआ ना, हाँ सर। ठीक है। ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और एक इंटरवल बचा √3/2 से लेके 1 तक। 1 तक। तो √3/2 1 के लिए ये नेगेटिव होगा, हाँ सर। ठीक है। तो ये Yes, कहाँ पे sir. रहेगा, ये फोर्थ में चला जाए। 4th फोर्थ quadrant। क्वाड्रेंट माइनस थीटा। अच्छा, हाँ। √3/2 टू 1 के लिए ये 62 साइन इनवर्स x रहेगा 62 90। 90 इंटू 3 करेंगे तो 180 to 270। हाँ सर। तो ये हाँ 180 थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट Yes, sir. ऊपर से गया कि नीचे से, ऊपर। ऊपर से। तो ये ऊपर से पाई गया। प्लस थीटा, तो आंसर क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई पाई करके माइनस डिवाइड of- करेंगे। माइनस ऑफ साइन वाला। यस, समझाइए। तो इसका मतलब सेम आंसर मिला, सेम आंसर मिला, हाँ सर बराबर। बराबर ना। यस ये तभी भी हम लोग को वही यहाँ आया से ना, कंबाइन। पाई हाँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसका मतलब सेम आंसर मिला। तो आप ये 1/2 से लेके सीधा 1 तक कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड में 2 पार्ट हुआ तो सॉरी राइट साइड में 2 पार्ट हुआ तो लेफ्ट साइड में भी 2 पार्ट होगा, 2 पार्ट। राइट। और एक पार्ट आएगा ना सर तो मतलब और एक ही रहेगा, और एक -1 सर से एक ही लेके आएगा ना -1, सर, माइनस से। हाँ ठीक है। इसके लिए नॉन वैल्यू ले लो, जैसे वन में ये सर -1/√2 ले लेता हूँ। -1/√2 रखेंगे तो ये 45 -135, -130 और ये कितना होगा 3x होगा -3/√2, x को मैंने रखा -1/√2, +2/2 ये हो जाएगा +2/√2, तो ये -45 होगा। हाँ सर। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करके -पाई करेंगे, चलेगा ना। हाँ सर -पाई हाँ माइनस पाई प्लस थी। माइनस साइन -पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, करेक्ट ना। माइनस करेंगे तो ये +45 होगा, तो -पाई +45 ये हो गया, मिल जाएगा -1। तो ऐसे आप मैनिपुलेट कर पाओगे जब आ जाएगा। तो इनिशियल हाँ, कंडीशन आप रख लो, बाकी 2 कंडीशन आप खुद निकाल सकते हो। तो इसमें मैनिपुलेशन करना चाहिए, मतलब मैनिपुलेशन सीखना चाहिए आपको। 3 cos इनवर्स x का क्या होगा, cos इनवर्स में 4x³ -3। 4x³ माइनस 3x कब होगा, जब a वैल्यू 0 to पाई के अंदर रहेगा। हाँ तो cos इनवर्स x लाइज इन बिटवीन 0 to π/3, 0 to π/3 मतलब कितना, cos 0 1/2 से लेके 1 तक। समझा यस हाँ कि cos 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू cos π/3, हाँ सर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझा, ये मिला। बाकी 0 to 1 के लिए क्या करोगे, सॉरी 0 to हाफ के लिए क्या होगा, हम्म 0 to हाफ के लिए क्या होगा, वो फर्स्ट ये- क्वाड्रेंट होगा सर, 0 to हाफ के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव।
हाफ के लिए और कितना आ जाएगा? नहीं सर नहीं 1/2 माइनस 3/2 नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड है सेकंड होगा मतलब पाई माइनस थीटा। 0 टू हाफ के लिए ये रहेगा कितना, 60 से लेके कॉस इनवर्स रहा 60 से लेके 90 90 तक इंटू 3 करेंगे तो 180 से लेके 270 270। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, हाँ ये पाई प्लस थीटा। कैसे करेंगे, 2 पाई माइनस कर देंगे, हो जाएगा। हाँ 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। समझाइए। 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो पाई प्लस थीटा मिलेगा ना, सॉरी पाई माइनस थीटा मिल रहा कि नहीं, पाई प्लस थीटा। हाँ सर समझ गए तो ऐसे आप नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स डाल दो, वो भी आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपका 2 वाला आपको चाहिए जो पहले मैंने दिया, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, ये आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ये मैंने जस्ट स्टैंडर्ड का दे दिया। 3 tan इनवर्स एक्स बताओ क्या होगा। क्या होगा, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो इसके लिए आपका 3 tan इनवर्स एक्स lies in between minus pi by 2 to पाई plus बाई pi by 2। तो माइनस पाई बाई 6 से लेके प्लस पाई बाई 6, तो -1/√3 से लेके +1/√3। करेक्ट। और एक रहेगा √3/2, 1/√3 से बड़ा है, और एक -1/√3 से कम है। हाँ सर तो आप निकालोगे, बस ये तीनों देख लो। सर अभी इसमें और 2 केस बनेंगे ना, नहीं 4 tan 3 tan 1 एक होगा 1/√3 से इंफिनिट तक, हाँ सर और एक नेगेटिव में -∞ टू -1/√3। हो सकता है 1/√3 से लेके √3 तक भी हो सकता है। ओके।
Okay, simplify this question.
डन। एक मिनट सर। हाँ सर। फिफ्थ वन कुछ मिला? फिफ्थ वन इसमें क्या डाउट है? सेकंड और सिर्फ फर्स्ट वाला भी बताना। cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equal to alpha, और देन ये निकालना है। यूज cos inverse x plus cos inverse y। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो नो नीड टू टेक, आपका जो कंडीशन ऐसा कुछ नहीं लगेगा, आपका स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा। ठीक है, जब इंटरवल आपको दिया जाएगा देन यू हैव टू यूज योर कंडीशंस। cos inverse x into y minus अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। cos cos इनवर्स को इस साइड में ले लो, cos अल्फा हो जाएगा, दिस साइड बिकम एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा। इसको लेफ्ट साइड ले लो, ये राइट साइड ले लो, स्क्वायर कर दो, दैट इंप्लाइज एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy upon ab into cos alpha plus cos square alpha, the 1 minus x square upon a square minus y square upon b square plus x square y square upon a square b square। दोनों को लेफ्ट साइड ले लो, आ गया। That implies x square by a square plus y square by b square minus 2xy upon ab cos alpha became 1 minus cos square alpha, that is हाँ। the second one cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to pi, then value push रहा है।
कभी आपको पाई दिया जाता है, पाई/2 दिया जाता है, 3π/2, मतलब n π/2 फॉर्मेट में कुछ भी रहता है, तो ये आपको एक हमेशा सपोर्ट करता है। तो डोंट यूज इसको, तीनों का सम मत निकालो। तीनों इक्वल कोई होगा। हाँ, कोई एक ले लो राइट साइड पे, so that you'll get cos inverse x plus cos inverse y become pi minus cos inverse z। आप चाहो तो cos inverse यूज करो, नहीं तो आप cos भी यूज कर सकते हो, बोथ दिस साइड्स। sin भी यूज कर सकते हो, कुछ मतलब नहीं है, cos यूज करो। तो इट इज लाइक सम ऑफ टू एंगल्स a plus b, cos of a plus b क्या होगा? cos कौन a, से कॉस भी? cos a मतलब x होगा, हाँ cos b मतलब y होगा, माइनस sin a मतलब √1 माइनस x स्क्वायर होगा। root 1 minus y यही तो square फॉर्मूला आया था ना, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, यही फॉर्मूला था cos यस इनवर्स सर। cos pi माइनस थीटा minus cos theta माइनस cos थीटा, थीटा मतलब cos इनवर्स z which is minus z, that implies xy plus z in the square root of 1 minus x square into 1 minus y square। अब स्क्वायर कर दो बोथ दिस, that implies x square, no, x square y square plus z square plus 2xyz is equal to 1 minus x square minus y square plus x square y square। Okay, that implies this to take to left side, so that you'll get वन x हो square जाएगा। plus y square plus z square plus 2xyz is equal to। तो ये क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे करोगे, मतलब बोर्ड के लिए। यहाँ पे Okay. आप यूज कर सकते हो, जैसे आपका सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 5, ये दिया गया ना, तो इसमें कोई 3 एंगल सिलेक्ट करो जिसका सम पाई होगा, आपका मर्जी। आप 60 60 60 ले सकते हो, 90 90 0 ले सकते हो, 180 0 0 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। क्या करोगे? ओके 60 60 60 लिखा 180 0 180 0 0 180 0 180 0 0 रखो। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये वैल्यू निकालना है ना। हाँ जब cos इनवर्स x पाई होता है, x का वैल्यू क्या होगा? माइनस ये -1, ये 1, ये 1, हाँ चलो 1 1 1 माइनस मिला। हाँ 90 90 0 भी ले लो, चलेगा। जो ये साइन इनवर्स के लिए भी ऐसा लगा सकते हो, साइन कर कोई भी ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पे इसलिए मैंने आंसर XYZ फॉर्मेट में पूछा, तो इधर आप एंगल रखोगे तो थोड़ा फंसने का चांस है। ओके ले लो, कंसीडर दिस वन एंगल है, दिस वन एंगल बी, एंगल सी, तो a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x जब a होगा तो साइन ए x इक्वल टू साइन ए, y इज इक्वल टू साइन बी, z इक्वल टू साइन सी। तो आपका गिवन क्वेश्चन क्या होगा? साइन है कॉस भी ऐसा हो जाएगा ना साइन ए, ये साइन आपका cos है होगा, कॉस हाँ प्लस साइन बी साइन भी कॉस प्लस साइन सी
बस ये आपका क्वेश्चन हो गया ना। एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या मिला? sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. If a plus b plus c equal to pi, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c क्या होता है? If a plus b plus c is equal to pi, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c क्या होता है? हाँ 1 minus 4 sin A sin B sin C. फॉर्मूला ठीक से याद रखो। सर साइन है साइन भी चलो। क्या कर रहे हो? 4 sin A sin B sin C. हाँ मतलब और कितना दिन आप लोग को चाहिए फॉर्मूला याद रखने के लिए? कितना हुआ? 2 sin a की जगह आप x डाल सकते हो, sin b की जगह y, sin c की जगह। डोंट यूज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। कर सकते हो इसको लेके, बट लेंथी होगा। ओके सर। और मिला कि नहीं? हाँ सर 4 था। इसको मैं थीटा मान रहा हूँ टोटल। I'm considering 1/2 cos inverse a by b as theta. तो cos inverse a by b होगा 2 थीटा, देन cos 2 थीटा क्या होगा? a by b, ये मेरे पास है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? tan pi by 4 plus theta plus tan pi by 4 minus theta। tan pi by 4 plus theta कितना होगा? एक्सपेंड 1 करो plus बेटा। tan theta upon 1 minus tan theta. 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, ये होगा 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। एलसीएम क्या हो गया? 1 minus tan square theta। न्यूमरेटर क्या होगा? 1 plus tan theta whole square plus 1 minus tan theta whole square। It's like a plus b whole square plus a minus b whole square। कितना होता है? 2 into a square plus b square. 2 into 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta। ये किसका फॉर्मूला? 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta। 1 upon cos 2 theta. 1 upon cos 2 theta। cos 2 theta मेरे पास क्या है? a by b, तो ये 2b by a। समझाइए। हाँ सर। एक वो कंडीशन लिख लिखना देगा। था फोर्थ वाला। हाँ? फोर्थ वाला लिखना था। x lies in between
0 to pi by नहीं 0 to half. तो cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा? cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा? pi by pi 3 by sir. 3 pi by 3 to pi by pi sir. कितना? pi by 3 sir. pi by 2 by 2. तो ये ओपन ये क्लोज. लेटेस्ट टेक इसको मैं थीटा ले रहा. cos थीटा कितना होगा? x. आपका क्वेश्चन क्या हो गया? थीटा प्लस cos इनवर्स x की जगह आप cos थीटा लिख सकते हो इंटू हाफ. हाफ की जगह cos pi by 3 प्लस 3 can take outside. हाँ सर रूट से कॉमन. So you can write root 3 by 2 into under root 1 minus x square. 1 minus x square का रूट और आप लिख सकते हो sin थीटा. Sin theta. And root 3 by 2 you can write sin pi by 3. cos a cos b plus sin a sin b. कितना होगा? cos cos a of a minus minus cos b. theta minus cos theta minus pi by 3. उसके बाद क्या होगा? 2 theta minus pi by 3. cos cos इनवर्स कैंसिल कर दिए है ना? हाँ हाँ सर. जब आपका थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 से बड़ा है, थीटा माइनस पाई बाय 3 क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव? positive. कौन से सर? थीटा का वैल्यू 60 से बड़ा है तो थीटा माइनस 60. अच्छा बड़ा ही होगा. हाँ तो पॉजिटिव होगा. अच्छा कोई इसको लिखेगा, हम इसको भी लिख सकते थे cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3 माइनस थीटा भी लिख सकते थे. हाँ तब तो क्या सर होगा? तब उल्टा करना पड़ता है. तब माइनस मल्टीप्लाई से अलग लगा. तब आंसर क्या होगा? माइनस ऑफ pi by 3. आप इसको पाई बाय 3 माइनस थीटा लिख नहीं पाओगे क्योंकि पाई बाय 3 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव फोर्थ वैल्यू देगा. क्वाड्रेंट हो जाए. नहीं नेगेटिव वैल्यू देगा. कोई भी cos इनवर्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है. ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना इसके ये कंडीशन की वजह से. हाँ सर. कोई भी cos इनवर्स का रेंज कितना है? 0 to पाई. वो कभी नेगेटिव नहीं होता है. तो कभी भी आपको ये रहेगा तो आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये गलत होता है, ये करेक्ट होता है. तो आंसर हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई बाय 3. यू कैन राइट 2 cos इनवर्स थीटा. थीटा की जगह क्या है? cos इनवर्स x माइनस. ये होगा आंसर. सपोज आपका क्वेश्चन 1/2 to 1 तक होता, if your question domain is the 1/2 to 1 तो क्या होगा? ये नेगेटिव आ जाएगा. हाँ सर. ओके तो आपका आंसर क्या होगा? थीटा प्लस जो थीटा माइनस पाई बाय 3 एक्चुअली मॉडुलस रहेगा. इसमें भी मॉडुलस रहेगा. एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? पाई बाय 3 माइनस थीटा का
मॉड, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। तो थीटा माइनस पाई बाई 3, ये इंटरवल में क्या होगा? ये नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई थीटा रहेगा पाई बाई 0 से माइनस लेके 60, 0 से लेके 60 मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देता है। हाँ ये नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या होगा? पाई बाई 3 माइनस थीटा। तो ओ केस पर आपको आंसर पाई बाई 3 मिलेगा। समझा? इफ x लाइज इन बिटवीन हाफ टू 1, वो टाइम पर आपका आंसर पाई बाई 3 होगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इसका मॉडुलस होगा पाई बाई 3 माइनस थीटा। अभी थीटा थीटा कैंसिल होकर पाई बाई 3 होगा। और जो आपका क्वेश्चन दिया गया था उसी केस में आपका आंसर होगा 2 cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 3। तो ये जो कंडीशन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। समझा ये? यस सर। कांट लिखना।
फाइंड आउट दिस। डन। Yes, sir. क्या मिला? 2. 2 होगा तो 2x² इज इक्वल टू 1, x² 1/√2, 1/√2 होगा तो ये π/4 होगा। ये क्या होगा? कैसे π/2 आ रहा है? सर ये आया क्या पर 4th डिग्री इक्वेशन है। आप क्या किए? 4th डिग्री क्यों आया?
tan इनवर्स को sin इनवर्स कर दिया। करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के। हाँ मैंने अभी अभी क्या बताया था, पाई/2 पाई/2 ये सब आपका सपोर्ट होता है। एक चीज को राइट साइड ले जो बाद में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो ऐसा कर। कोई एक को ले लो, राइट साइड ले लो। ओके, ऐसा मत कभी मत करना, पाई/2 3 पाई/2 2 पाई ऐसा कुछ रहेगा तो एक टर्म राइट साइड ले लो। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स कितना, पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स क्या होता है, cot cot inverse. इनवर्स x। इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, cot थीटा इज इक्वल टू एक्स, 1 को थोड़ा upon x root by 1 1, plus x square। साइन थीटा कितना होगा, 1/√1 plus x square। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y implies x इक्वल टू y, क्योंकि इनवर्स फंक्शन 1 फंक्शन होता है। ठीक है, तो x सीधा सीधा x इक्वल टू 1/√1 plus x square, स्क्वायर कर दो, गेट स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x⁴ प्लस x² बिकम 1 और -1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ x²। x² क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो एक वैल्यू आ रहा है -1 प्लस √5/2 और एक आ रहा है -1 माइनस √5/2। -1 माइनस √5/2 नहीं आएगा, नहीं होगा तो इसके साथ जाना पड़ेगा, अंडर 2x² बिकम -1 प्लस √5। तो आपका क्वेश्चन था कि 2x² प्लस 1 कितना होगा, समझा। हाँ सर। yes चलो बाय सर, थैंक यू। असाइनमेंट दे रहा हूँ, करोगे। ओके ठीक है, चलो थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। thank you sir bye Thank you, sir. बाय। bye sir thank you sir। Thank you, sir. Bye.